हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। तो आज से हम एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है रेलवे एनटीपीसी की। बचपन से ही हमें कहा जाता है कि पढ़ने के साथ साथ उनका रिवीजन भी बहुत ही जरूरी है। तो आज से इस क्लास में हम मैथ्स के उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो रुक्मणी प्रकाशन की बुक है जो कि द प्लेटफॉर्म की है। इसमें मैथ्स के 3200 क्वेश्चन दिए गए हैं जो अभी तक आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया। कह रहा है किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। तो कह रहा है कि थर्सडे से लेकर संडे तक उसने कितनी साइकिल्स बेची हैं। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कह रहा है थर्सडे, तो थर्सडे से लेके संडे तक के हम डेट लिख लेते हैं। उसके बाद थर्सडे को उसने बेची है 12 साइकिल, फ्राइडे को 10, सैटरडे वाला जो चार्ट है हमारा वो 6 और 8 के बीच में, यानी कि 6 से ऊपर है और 8 से नीचे है, तो बीच में कौन सा नंबर पड़ा 7। और संडे का जो हमारा चार्ट है वो 10 से ऊपर है तथा 12 से नीचे है, तो 10 और 12 के बीच में कौन सा नंबर आता है 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। तो जब इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 40, यानी कि थर्सडे से लेकर संडे तक उसने 40 साइकिल बेची। तो देखा आपने कितनी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 का वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहा है 16 का वर्गमूल यानी कि 16 का स्क्वायर रूट तथा 4 का स्क्वायर यानी कि वर्ग का गुणनफल कितना होगा। तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 4 तथा 4 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, तो कितना आ जाएगा 64। तो देखा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, अगर आपको नहीं आते तो आप इन फार्मूलों को देख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये डिवाइड में लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह अपॉन में लिख सकते हैं, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर इसका स्क्वायर लगा सकते हैं। इन दोनों स्क्वायर्स को हटाकर हम होल स्क्वायर लगा लिए। अब वहां पे लिखा हुआ है कि कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर स्क्वायर का जब सिंबल हटाएंगे तो अंडर रूट का सिंबल अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कॉट थीटा। जब हम स्क्वायर का सिंबल हटाते हैं तो अंडर रूट का सिंबल अपने आप हट जाता है, तो बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और उसकी वैल्यू कितनी होती है कॉट थीटा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से 8% वार्षिक दर से 37,500 रुपया 1 से 1/2 समय वर्ष में कितना हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, जैसे वार्षिक का मतलब होता है 12 मंथ, तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होगा 6 मंथ। तो अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ, तो पहले 12 मंथ यानी कि 1 ईयर को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। फिर वो 2 आर यानी कि दर में डिवाइड करेगा और टाइम में मल्टीप्लाई। सेम ऐसे 3 माह में भी होगा, 12 से पहले 3 को डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा 4। फिर वो 4 आर में डिवाइड तथा समय में मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे ही 5 माह में होगा। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस भी हमारा था अर्धवार्षिक यानी कि 2 आएगा 12 को 6 से डिवाइड करने पे, तो आर में डिवाइड होगा यानी कि 2 से आर को डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 4। समय यानी कि जो हम इसको मिक्स्ड में लिखा है इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, समय पे होगा मल्टीप्लाई, तो समय को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 3। फिर सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला P 1 प्लस R बाई 100 के पावर T। यहाँ पे P की वैल्यू दी हुई है हमें, वो लिख लेते हैं। फिर 1 प्लस R का मतलब 4/100, इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/25 और T की वैल्यू हमको दी हुई है 3।
फिर इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1/1 प्लस 25 के पावर 3। यह आ जाएगा 26/25 और उसको कितनी बार लिखना है 3 टाइम, उसको लिख लेते हैं। फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42182.40 जो कि ऑप्शन ए में आ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे 25 को हम एलसीएम लेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा इसको हम दिखा देते हैं आपको। ये लिखा हुआ था 25 जब एलसीएम लेंगे तो ये 25 बना 25 और ये 25 बना तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 26/25। फिर इसको 3 टाइम लिखना था, इसको 3 टाइम हम लिख लेंगे। तो भाई चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ cot a is equal to 12/5 then find the value of sin a plus cos a into cosec a। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं साइन कॉस tan का। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कट, तो हम याद कर देते हैं पहले लाल अपान कक्का, और फिर साइन ए होता है अपोजिट किसका cosec a का, और फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखी हुई है मतलब उसका फार्मूला। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। cot a बराबर हमको दिया हुआ है 12/5। अगर डायग्राम पे देखें तो cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, ठीक है, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12, लंब कितना दिया हुआ है 5। तो अब हम पाइथागोरस फॉर्मूले से कर्ण निकाल लेंगे तो कितना आएगा ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 प्लस 25 169, यह आ जाएगा 30। तो यानी कि कर्ण की वैल्यू आई 30। अब फिर क्वेश्चन कह रहा था साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए। तो साइन मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और कर्ण की वैल्यू 30। तो 5/30 प्लस कॉस मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार मतलब 12 और कर्ण मतलब 30 मल्टीप्लाई कॉसेक। अभी हमने बताया साइन का उल्टा होता तो साइन की वैल्यू आई थी 5/13, तो कॉसेक की 13/5। इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 17/13 और फिर कॉसेक 13/5। 30 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 17/5। तो सबसे पहले यहाँ पे cot a बराबर 12/5 दिया हुआ था। यहाँ पे cot का मतलब होता है tan का उल्टा आधार बटे लंब, तो आधार 12 लंब 5। कर्ण नहीं पता था पाइथागोरस से निकाल लिया हमने, आ गया 30। फिर उसके बाद साइन कॉस और कॉसेक। साइन मतलब लंब बटे कर्ण, यहाँ से लिखे लंब यहाँ से कर्ण, उसको लिखे फिर कॉस की लिखे, फिर सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लिए तो आएगा 17/5। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 25% की हानि पर मेज को 4200 रुपए में बेच देता है, तो 25% लाभ कमाने के लिए वो उसे कितने रुपए में बेचे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि सीपी यानी कि जो उसने मेज खरीदा कॉस्ट प्राइस वो कितनी थी 100, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि 25% की हानि पर बेच दिया, यानी कि एसपी कितना बोल रहा है 75। 25% की हानि का मतलब क्या हुआ 100 माइनस 25। 100 में खरीदा 25% की हानि पर बेच दिया, तो यानी कि कितने में बेचा 75%। तो जो 75% की हानि पर जो बेच रहा है तो कितने रुपए में बेच रहा है 4200 रुपए में। 25% की हानि पर यानी कि 75% पर वो बेच दे रहा है 4200 रुपए में। अब कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 100 में 25 जुड़ जाएगा, यानी कि 125% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 4200 ये आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, 125 डिवाइड बाई 75 यह कट जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7000 रुपीज। तो अगर 7000 में वो उस मेज को बेचेगा तो उसे 25% का लाभ होगा। सीपी हमको नहीं दिया होता है कि कितने में खरीदा, तो हमने मान लिया 100%। फिर कह रहा है वो पहले 25% की हानि पर बेचता है। 25% की हानि का मतलब 100 में खरीदा मान लेते हैं, तो 25% की हानि यानी कि 75% पे उसे बेच रहा है। तो 75% पे जो बेच रहा है तो कितने रुपए में बेच रहा है 4200 रुपए में।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए वो उसे कितने में बेचे। तो क्या करेंगे, 4200 मल्टीप्लाई बाय 125 एंड डिवाइड बाय 75 आ जाएगा 7000 रुपीज में। जब उसे बेचेगा तो उसे 25% का लाभ होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस नंबर को घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो लिख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 46, 65, उसके बाद क्या आ जाएगा 46, 55, उसके बाद 45, 65, उसके बाद 44, 65, उसके बाद 44, 56। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, या जिसे हम कह सकते हैं अवरोही क्रम या घटते क्रम में। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए बीच का नंबर क्या है। तो बीच का नंबर क्या है, 45, 65। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की लंबाई बी की लंबाई से 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात बताइए। तो इसका मतलब हुआ कि ए बटे बी बराबर हमको दिया हुआ है 5/8। ठीक है, इसको अगर रेशियो में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 5/8। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि बी की लंबाई से ए की लंबाई बताइए, यानी कि बी रेशियो ए हमसे पूछ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 8:5। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।